श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 से आगे, 26 और उसके आगे भगवान जो है भक्तिपूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि को खाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भक्तिपूर्वक मेरा भक्त पत्र पुष्प आदि जो कुछ भी अर्पण करता है उसे हम प्रेम पूर्वक पाते हैं। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजन में बड़ी सुगमता है, बहुत सरलता है। कहते हैं यह मैं भक्त्या, मेरा जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल आदि मुझको अर्पण करता है, उसे हम प्रयतात्मना शुद्ध बुद्धि निश्चय प्रेमी भक्त, निष्काम प्रेमी भक्त का प्रयतात्मना मतलब जो शुद्ध बुद्धि वाला निष्काम प्रेमी भक्त जो मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि जो कुछ भी वो अर्पण प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, वह अहम अस्नामि, वह पत्र पुष्पाद मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतपूर्वक खाता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भक्त भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त उसके पास जो कुछ भी है यथाशक्ति भाव से, वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो कुछ भी उसके पास है, वो जब निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जो है शुद्ध बुद्धि से अच्छे भाव से, शुद्ध बुद्धि से अच्छे भाव से वो जो प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, तो उस पत्र पुष्प फल जल आदि को हम प्रकट सगुण रूप से प्रकट हो करके उसको ग्रहण करते हैं और हम उसको पाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म भगवद अर्पण करने की भगवान आज्ञा देते हैं और उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी कर्म को आप मुझे अर्पण करो और उससे मनुष्य को आपको भगवत प्राप्ति होगी। कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कहते हैं हे कौन्तेय, यत् करोषि अर्थात जो कुछ आप कर्म करते हो, और यद अस्नासि जो कुछ खाते हो, तथा जो अर्थात जो हवन आदि करते हो, पूजा करते हो, तो यद ददास और जो दान देते हो, और जो तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, वो सब मेरे अर्पण करो। अर्थात तुम जो कहते हैं कि चाहे जो भी कर्म कर रहे हो, खा रहे हो, हवन कर रहे हो, दान दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो सब आप मुझे अर्पण करो। हाँ, तो वो सब मुझको अर्पण करते चलो। फिर आगे कहते हैं शुभाशु फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा युक्तो माम उपैस्यसि। कहते हैं एवं इस प्रकार से जो संन्यास योग द्वारा अर्थात जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशु फल रूप कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि इस प्रकार से जो आप कि जब कोई भी कार्य आप करोगे, समस्त कर्म, और उसका मुझको अर्पण करते रहोगे, मुझको मेरे प्रीत्यर्थ करोगे, तो जो भी शुभाशुभ कर्म होंगे उसके शुभाशुभ फल उसके मिलेंगे, तो उस फल के कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। तो निष्काम भाव से यदि कर्म करोगे तो मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं विमुक्ता माम उपैस्यसि, और ऐसे मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगे। कहते हैं कि जब
संन्यास योग युक्त आत्मा मने मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। तो जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास युक्त चित्त वाला तू इस प्रकार समस्त कर्मों को हमको जब अर्पण कर दोगे तो उसके जो शुभाशुभ फल होंगे उनके बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। उनका फिर आप न करता होगे तो आप उनके भोक्ता भी नहीं होगे। तो जब मुक्त हो जाओगे तो उसके बाद आप मुक्त होकर के मुझको प्राप्त होगे। माम उपैश्य से नियुक्तो माम उपैश्य, नियुक्त होकर के मुक्त होकर के माम उपैश्य से आप मुझको प्राप्त होगे। आगे कहते हैं भगवान अपने समत्व भाव का वर्णन एवं भजने वालों की महिमा बताते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अब आगे भगवान कहते हैं हम सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों में, समः माने समभाव से व्यापक हूँ, अर्थात कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं समान रूप से स्थित हूँ। और न मे द्वेष्य न प्रिया, न उसमें न मुझे कोई अप्रिय है न प्रिय है, न तो हम किसी से द्वेष करते हैं और न स्नेह करते हैं, अर्थात कोई भी मुझको न अप्रिय है और न प्रिय है। हाँ तो परंतु जो भक्त भजन माम भक्त्या भजन्ति मुझको, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं तो वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, मैं उनमें भी हूँ। हाँ तो कहते हैं कि वैसे सामान्य रूप से हम सभी प्राणी में समूहम सब समान रूप से स्थित हैं और ना मुझसे को किसी से प्रेम है और ना कोई मुझको प्रिय है ना प्रिय है। लेकिन इसके बावजूद जो भक्त मुझको प्रेम करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात भगवान भक्त और भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हैं। फिर आगे कहते हैं दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भावयुक्त भगवत भजन का महत्व। अब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई मनुष्य दुराचारी है, कोई इंसान जीव दुराचारी है, तो वो सोचे कि भाई हमसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो भगवान उनके विषय में कहते हैं कि अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधिरो समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हिसा। कहते हैं यदि कोई ऐसे दुराचारी हो लेकिन वो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है, अर्थात वो अनन्य भाव से मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है, वो साधु हो जाता है, क्योंकि उसने सम्यक प्रकार से यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया है। उसने यथार्थ रूप से उसने निश्चय कर लिया है कि अब हमें परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं, अर्थात उसने व्यवसिता वो उसने परमेश्वर का अर्थात मेरे भजन करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए जो अनन्य भाव से इस प्रकार से मुझको भजता है, भजने का निश्चय कर लेता है, वो कितना भी दुराचारी हो उसको फिर साधु ही मानना चाहिए, अर्थात उसके सब दुराचार पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं फिर क्या होता है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। फिर कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जिस समय वो निश्चय कर लेता है कि अभी केवल परमेश्वर का भजन करना है। भगवान कहते हैं उसको फिर तुरंत आप उसको साधु मान लीजिए, वो साधु हो जाता है महात्मा, और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो साधु होकर जाता है अर्थात धर्मात्मा हो जाता है और सत्सत शांतिम निगच्छति, अर्थात सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते प्रतिजानी, हे अर्जुन निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि न मे भक्ता प्रणश्यति, इस प्रकार जो मेरा भक्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आगे भगवान कहते हैं अपनी शरणागति से स्त्री वैश्या शूद्र आदि चांडालों को भी परमगत रूप फल की प्राप्ति। अब भगवान कहते हैं कि कोई चाहे किसी भी यौन में हो, स्त्री तो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी हो, लेकिन सभी कहते हैं सभी परमगत को प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं माम ही पार्थ व्यपासित ये भी शिव पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते भी यान्ति परांगतिम। अब कहते हैं भगवान कि हे पार्थ, हे अर्जुन, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
तथा पाप योनिया पाप योनि चांडाल आदि जो कुछ भी हो, अर्थात कोई हो किसी योन में हो, तो वो मैं अपि माम व्यपासित, तो वो मेरी शरण में होकर के अर्थात मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो सकता है। हाँ, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में होकर के अनन्य भाव से मेरी शरण में होकर के सभी लोग हमारी शरण में आप मेरी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। पुण्यशील ब्राह्मण और राजस भक्त जनों की प्रशंसा एवं भगवत भक्त के लिए भगवान आज्ञा बताते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजसयस तथा अनित्यमस्कम लोकमेवं प्राप्य भजस्व माम। आगे भगवान कहते हैं कि फिर इसमें तो कहना ही क्या है। पुण्या माने पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजस्या राजसी, भक्ता माने भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू असुखम सुख रहित और अनित्यम माने क्षणभंगुर इमम इस लोकम मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर माम निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान कहते हैं जब सभी लोग मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, तो जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं राजसी हैं ऐसे भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अष्कम नित्यम लोग सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। फिर आगे कहते हैं अर्जुन वो अपनी शरण होने के लिए कहकर अंग सहित शरणागत के स्वरूप का निरूपण करते हैं। भगवान जो है शरणागत कैसे होती है उसका निरूपण करते हैं। कहते हैं हे अर्जुन मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्यैवो महात्मानं मत्परायणः। अब कहते हैं कि शरणागति कैसे होती है। तो उस कहते हैं मन मना भव, मुझ में मन वाला हो, मत भक्ता अच्छा मेरा भक्त बन, मत त्याजी मन मेरा पूजन करने वाला हो, और माम नमस्कुर मुझे नमस्कार करो, अर्थात मेरी ही मुझे नमस्कार करो। माम में वैश्य इस प्रकार से एवं आत्मानम अपने को युक्ता नियुक्त करके मत परायण मेरा परायण होकर तो मुझको ही ऐसे अर्थात तो मुझको ही प्राप्त होगे। कहा भगवान कहते हैं शरणागत के लिए आप मेरा भजन करो, मेरा भक्त बनो और मेरा ही पूजन करो, मुझे ही प्रणाम करो। अर्थात कहते हैं सर्वविध से मुझे ही मेरा ही पूजन करो, भजन करो अनन्य भाव से। तो इस भाव से इस प्रकार से अपनी आत्मा को मुझ में लगा करके तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से शरणागत के लक्षण बता रहे हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्यायोग नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।